अगर आप घर बैठे ही मोबाइल फ़ोन से पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो कोई बात नहीं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। फ़ोन तो आपके पास है ही ना, बस वही काफ़ी है। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जो कभी वेस्ट नहीं जाती। इसके थ्रू आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, क्लाइंट्स के लिए यूट्यूब वीडियोज़ एडिट कर सकते हो या इंस्टाग्राम रील्स और भी बहुत सारी एडिटिंग करके आप पैसे कमा सकते हो। तो भाई वीडियो एडिटिंग अगर आपने सीख ली, तो उसके बाद में आपके ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। मोबाइल से वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से मैं अपने चैनल पर शुरू करने जा रहा हूँ फ्री मोबाइल एडिटिंग की वीडियो क्लासेस, जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक की, पीसी लेवल तक की वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, वो भी अपने मोबाइल फोन के थ्रू। कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वीडियो एडिटिंग। अगर आपकी एडिटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है, तभी आपके वीडियोस रैंक कर पाएंगे और आप अपने व्यूवर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल्स के थ्रू। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें और आप भी अपनी एडिटिंग स्किल को अच्छे से पीसी लेवल तक ले जा पाएं। फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों से मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं और जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है 5 सालों का, वो सभी आपको अपने आने वाले कुछ ही वीडियोस के थ्रू देने वाला हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी वीडियोस मेरे आते रहे वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड, वो सभी वीडियोस आपको देखने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके अंदर भी वो स्किल डेवलप हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वीडियो एडिटिंग का एक बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन, जो कि मोबाइल वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, जिसका नाम है वीएन। सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में वीएन को इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है वीएन। सर्च करते ही यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा वीएन वीडियो एडिटर। यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसा कि मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर इंस्टॉल का बटन नहीं आ रहा है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन का बटन मिल जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन होते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। ये हमारा वीएन एप्लीकेशन का फ्रंट पेज होता है, जो कि सबसे पहले आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक न्यू प्रोजेक्ट लेना होता है। उसी प्रोजेक्ट के अंदर आप अपने सभी वीडियोस को या फोटोज़ को एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट का, आपको इस पर करना है क्लिक। उसके बाद में आपके सामने आपके फ़ोन की गैलरी शो हो जाएगी। यहाँ पर आपके सभी वीडियोस और फोटोज शो हो जाएंगे। जिस भी वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल के लिए मैंने अपना एक वीडियो यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट का बटन मिलता है, आपको इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करते ही इस तरह से आपका वीडियो खुलकर आ जाएगा। ये हमारा वीएन का एडिटिंग का इंटरफेस होता है। इंटरफेस में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर नीचे जो ये इस तरह से पट्टी होती है, ये हमारा टूल बार होता है। यहाँ पर सभी टूल्स आपको शो हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका ये नीचे कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, जैसा कि सबसे पहले आपको पहली लेयर मिलेगी म्यूज़िक के लिए। अगर आप कोई म्यूज़िक लगाना चाहते हैं या खुद का वॉइस लगाना चाहते हैं इसमें, तो आप यहाँ पर क्लिक करके लगा सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पर टेक्स्ट का लेयर मिलेगा। अगर आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं अपने वीडियो के ऊपर, तो यहाँ से आप क्लिक करके टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आपको मिल जाता है इमेज का ऑप्शन। तो यहाँ पर ये इमेज वाला आइकन जो दिख रहा है, यहाँ से आप अपना वीडियो या कोई भी फ़ोटो वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं अपने वीडियो के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर साइड में ये लोगो है, तो ये लोगो भी मैंने यहीं से लगाया है। इमेज पर आप क्लिक करेंगे तो इमेज की तरह से आपके सामने गैलरी खुलकर आ जाएगी और जो भी फ़ोटो या वीडियो आप लगाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इस सभी के बारे में हम अपने आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जस्ट ये अपना एक इंटरफेस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज की वीडियो में, और छोटा सा जो भी अपना मेन स्प्लिट करना होता है या जो भी मेन पॉइंट होते हैं स्टार्टिंग के, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी जो एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग है, वो धीरे धीरे करके आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ में मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको टाइमली मिलते रहें। यहाँ पर नीचे जो होता है, ये आपका मेन जो आपका चल रहा है वीडियो के अंदर, वो आपको यहाँ पर शो होता है। जैसे कि आपका जो भी वीडियो आपने इंपोर्ट किया है, वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है। इसके अलावा ऊपर ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये हमारा मेन वीडियो फ्रेम होता है, जो भी आपको प्रेजेंट होने वाला है वीडियो एडिटिंग के बाद। तो ये यहाँ पर आपको फाइनल फ्रेम शो होता है। इसके अलावा जो आपका वीडियो का साइज़ आपको लेना होता है, तो फर्स्ट
यहाँ पर सबसे पहला काम जो होता है हमारा यही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अपनी वीडियो का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे रेशियो मिल जाते हैं। जैसा कि हमारा यूट्यूब के अंदर जो चलता है वो 16:9 का चलता है। इस तरह से लैंडस्केप स्क्रीन होती है। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम के भी अलग अलग साइज़ मिल जाते हैं। जैसे कि 1:1 का रेशियो है, 4:5 का है। इसी तरह से जो भी रेशियो आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। रील्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको 9:16 का रेशियो लेना है। चाहे आप यूट्यूब के लिए शॉर्ट वीडियो बना रहे हों या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या किसी भी चीज़ के लिए आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हों तो 9:16 का ये वाला रेशियो आपको ले लेना है। इसके अलावा आप यहाँ पर साइड में इस तरह से स्वाइप करेंगे तो काफ़ी सारे और भी रेशियोज़ आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो मेन जो हमारा साइज़ होता है वो आप अगर लैंडस्केप में बनाना चाहते हैं यानी कि फुल वीडियो बनाना चाहते हैं यूट्यूब पर तो इस तरह का ये 16:9 का ले लेना है। और अगर आप पोर्ट्रेट में बनाना चाहते हैं यानी कि रील्स बनाना चाहते हैं शॉर्ट वीडियोस तो आप यहाँ पर 9:16 ले सकते हैं। तो मेरा ये लॉन्ग वीडियो है तो यहाँ पर मैं 16:9 ले लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको FPS मिल जाते हैं कि कितने FPS पर आप लेना चाहते हैं, या यहाँ पर आपको मिलेंगे इस तरह से। आप इसको अपनी अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल ये 16 पर सेट है, आप इसको थोड़ा सा साइड करेंगे तो 50, 30 जितना आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। जितना मैक्सिमम आप अपने FPS को रखते हैं उतना ही आपका वीडियो स्मूथ रहता है। तो यहाँ पर 60 पर ही आपको इसको सेट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर राइट वाला जो टिक दिख रहा है इस पर आपको कर देना है क्लिक और यहाँ पर आपका साइज़ सेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है 16:9। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आपने कुछ काम किया है अपने वीडियो पर, उसके बाद आप बैक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ साइड में आपको मिल जाता है एक्सपोर्ट का बटन। जब आप अपनी वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, एडिटिंग उसकी फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना होता है ताकि आपका जो ये वीडियो है ये आपकी गैलरी में सेव हो जाए। तो यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मेन इंटरफेस जो कि मैंने आपको लगभग बता ही दिया है। ऑलराइट गाइज, अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को एडिट करना। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसके बीच में से आपके कुछ पार्ट ऐसे आ जाते हैं जिनको आप रिमूव करना चाहते हैं कि यार ये लाइन मैंने गलत बोल दी है, यहाँ से मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ बीच में से। तो वो आप किस तरीके से इसको डिलीट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इसको जूम करना है। जैसे कि आप इस तरीके से मोबाइल की स्क्रीन पर जैसे जूम करते हैं फ़ोटो वगैरह को, इस तरह से आप अगर करेंगे अपने फ्रेम पर तो ये आपका जूम होता रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ये हमारा सेकंड में आ चुका है। ये आप देखिए 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इस तरह से यहाँ पर सेकेंड वाइज शो हो रहा है। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो जूम आउट करेंगे। जैसे कि फ़ोटो को छोटा करते हैं इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर करना है। और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आपके सेकेंड अब चेंज हो चुके हैं, 0 सेकेंड, 8 सेकेंड, 16 सेकेंड, इस तरह से आ रहा है। तो जितना आप रखना चाहते हैं आप जूम इन जूम आउट करके इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, सेकेंड वाइज इसको सेट कर लिया है। अब देखिए मैं अपना ये वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है वीडियो यूट्यूब पर। ये स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा देता हूँ कि बीच का जैसे इसका कुछ पार्ट आपको रिमूव करना है तो आप कैसे करेंगे। आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं लेकिन आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक नहीं है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ 8 सेकंड के बाद में 9 सेकंड से पहले। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 सेकंड के बाद 9 सेकंड से पहले मैं यहाँ से इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको इसको कर्सर को रखना है, एक बार वीडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिट का। ये आप देख सकते हैं इस तरह से सीजर का आइकन आपको मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है स्प्लिट पर। और अब आप अगर देखेंगे थोड़ा सा साइड करके इसको तो यहाँ से हमारी वीडियो स्प्लिट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं इतना हमारा पार्टीशन अलग आ गया है और इतना पार्ट हमारा वीडियो का अलग आ गया है। इसके अलावा आगे जहाँ तक आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, मतलब इतना पार्ट मुझे यहाँ से अपना डिलीट करना था आगे का, और जहाँ तक आपको डिलीट करना है वहाँ तक आप जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर से मैं इसको आपको थोड़ा सुनवा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर पूरा एंड तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से
ये यहाँ से जो मैंने नेक्स्ट लाइन बोली है, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ 20 सेकंड के बाद। थोड़ा सा आप इसको थोड़ा रिपीट करके देख सकते हैं। आप जैसे प्रॉपर अगर वीडियो को अपना एडिट करना चाहते हैं तो थोड़ा आप देखें कि कहाँ पर आपके लिप्स बंद हो रहे हैं और कहाँ से आपके लिप्स ओपन हो रहे हैं। आपको बिल्कुल लिप्स को बंद होने के बाद ही वहीं से स्प्लिट करना है। तो जैसे कि आप देखेंगे, ये मैंने लाइन यहाँ पर ख़त्म की है, तो यहीं पर मैंने इसको अपनी लाइन को रखा। एक बार क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर स्प्लिट कर देना है। अब आप देख सकते हैं इतना हमारा ये भी स्प्लिट हो गया। अब उसके बाद जो बीच का आपका लेयर बचा है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उसको यहाँ से सिंपली, ये आप देख सकते हैं डिलीट का बटन यहाँ पर मिल जाता है नीचे से, इस पर डिलीट पर क्लिक कर देना है। और ये आप देख सकते हैं आपकी वीडियो यहाँ से इतना डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। जो हमारा बीच का पार्ट था वीडियो से वो डिलीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। तो ये हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा पार्ट भी आ गया है। होने वाला है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं प्रॉपर, तो यहाँ से आप इसको जैसे एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर कर्सर रखेंगे अपना, उसके बाद एक बार क्लिक करेंगे, फिर से स्प्लिट पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे अगर आप छोटा सा हिस्सा अगर स्प्लिट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से नहीं कर पाएंगे। तो उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। साइड में जो ये आपको इस तरह से एरो दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं इस तरह का जो ये एरो है, इस पर से आपको क्लिक करके इसको रखना है और थोड़ा सा साइड की तरफ को इस तरह से ले आना है। तो इतना हिस्सा आपका स्प्लिट हो चुका है। इसी तरह से आगे से भी मैं इसको करना चाहता हूँ थोड़ा सा स्प्लिट। यहाँ पर रखेंगे और फिर से इस तरह से आपके सामने आइकन आ जाएगा साइड वाला। आपको इसको पकड़ करके थोड़ा सा साइड को ले आना है। बस अब आप देखेंगे तो आपका वीडियो यहाँ से थोड़ा सा होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ये आपका थोड़ा यहाँ से अब सही लग रहा है। जैसे कि पहले एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा था, अब थोड़ा सा प्रॉपर लग रहा है। होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी भी जैसा थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो आप चाहें तो इसको वापस से फिर से लाना चाहते हैं पीछे का, इस तो थोड़ा सा पकड़ के इसको पीछे कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं आपका वीडियो अब यहाँ पे होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, अब ठीक लग रहा है। ये मैंने आपको थोड़ा एडवांस इसलिए बता दिया ताकि ये आपको अगर फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम आए कि भाई थोड़ा सा हिस्सा रिमूव करना है, तो आप इस तरीके से स्लाइड करके भी उसको साइड से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपका बिल्कुल क्लियर बेसिक स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। अब ये हमारा कुछ आगे का वीडियो है। अगर आप चाहें इसको बीच में से स्प्लिट करना तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, जहाँ से आपको रिमूव करना है वहाँ पर आपको एक स्प्लिट करना होगा। जैसे कि 42 सेकंड पर मैंने यहाँ पर स्प्लिट करना है। ये आप देख सकते हैं 42 सेकंड। यहाँ पर आपको कर्सर को रखना है, नीचे स्प्लिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आगे जहाँ तक आप इसको रिमूव करना चाहते हैं वहाँ पर रखेंगे। जैसे कि 45 सेकंड पर स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 45 सेकंड पर मैंने रखा। नीचे स्प्लिट पर करना है क्लिक, और बीच वाला जो हिस्सा था उस क्लिप पर क्लिक करेंगे एक बार, और यहाँ से नीचे से आपको डिलीट पर कर देना है क्लिक। और बीच से आपका ये 42 सेकंड से 45 सेकंड तक का जो क्लिप था वो डिलीट हो चुका है। अब जैसे कि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हम आगे कर रहे हैं तो लंबा लग रहा है, आपको क्या करना है, इसको जूम आउट कर लेना है। छोटा करेंगे जैसे हम फोटो को छोटा करते हैं। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका फ्रेम छोटा हो जाएगा। आप एक ही बारी में इधर से उधर यहाँ पर इजीली मूव कर सकते हैं। ये हमारा वीडियो का लास्ट हिस्सा आ जाएगा इस साइड। लास्ट में आपको कुछ इस तरह से एक क्लिप मिल जाता है डायरेक्टेड बाई, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। ये आपका डिलीट हो गया। अब आपका जो फाइनल वीडियो है लास्ट तक वो पूरा यहाँ पर आ जाएगा। ऑलराइट, इतना आपका एडिटिंग फाइनल हो चुका है। अब आप अगर वीडियो को सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको कोने में यहाँ पर एक्सपोर्ट का बटन मिलेगा, आपको इस पर करना है क्लिक। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर कुछ सेटिंग खुलकर आएगी। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें सेट करनी होती हैं। सबसे पहले रेजोल्यूशन, उसके बाद में फ्रेम पर सेकेंड यानी FPS, तीसरी चीज़ है आपकी एवरेज बिटरेट MB पर सेकेंड। रेजोल्यूशन आपका यहाँ पर 1080 पिक्सल का जो होता है, 1080 पिक्सल वाला, ये बेटर होता है। आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका जो ये साइज़ होगा ना, ये थोड़ा सा इंक्रीज़ होता रहेगा। ये आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड फाइल साइज जो आपका आ रहा है 213 MB की आपकी ये फाइल बनेगी अगर आप ये सेटिंग रखते हैं तो।
अगर यहाँ से आप रिजोल्यूशन इसका बढ़ा देते हैं, जैसा कि मैं इसको 1080 से हटाकर 4K पर कर देता हूँ, अब आप देखेंगे आपका साइज़ कितना आ गया यहाँ पर 853 MB, यानी कि 813 MB का आपका यहाँ पर साइज़ आ चुका है। इसके अलावा अगर आप इसको फ्रेम पर सेकंड भी बढ़ा देंगे, जैसे कि 30 पर है, आप इसको 60 कर देंगे तो यहाँ से आपका साइज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये आप देख सकते हैं 1704 MB हो गया। जितना फाइल साइज ज़्यादा होगा उतना एक्सपोर्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और दूसरी बात, आपकी जो गैलरी है, आपका मोबाइल फ़ोन का मेमोरी है, वहाँ पर भी स्पेस आपको ज़्यादा घेरता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको अपने स्पेस के अकॉर्डिंग सेट करना है। 1080 पिक्सल आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ये भी बेटर होता है। और 30 FPS भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास साइज़ का दिक्कत है तो आप ये ले सकते हैं, ये आपका सिर्फ 213 MB के अंदर सेव हो जाएगा। MB पर सेकंड ये आपका, आप चाहें तो इतना ही रख सकते हैं जितना आ रहा है डिफ़ॉल्ट में। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से नीचे से बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे यहाँ से आपका साइज़ फिर से चेंज हो जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1080 पिक्सल और 30 FPS पर ही इसको एक्सपोर्ट करके देखना है, ताकि आपका जल्दी एक्सपोर्ट हो जाए और आपका ये जो फाइल साइज़ है ये भी आपका यहाँ से कम रहे। तो ये सेटिंग आपको रखनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है और ये आप देख सकते हैं आपकी एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको वेट करना है, जब ये आपका फुल हो जाएगा तो आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो जैसे कि हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है और वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आई होप आपको ये पहला क्लास पसंद आया होगा। आगे भी आपको आने वाले वीडियोस में और भी एडवांस चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि और भी वीडियोस आपको मिलते रहें। और भी लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी वीडियो एडिटिंग सीख पाएँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।